नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि मैं एक दीपक जो है नहीं जलाता हूँ और मना क्यों करता हूँ। पहली बात तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को कन्फ्यूजन ये हो गया है कि मना करने के विषय में मैं कभी भी आप लोगों को एक दीपक जलाने के लिए मना नहीं करता हूँ, पर हमारे घर पे जो है ना एक दीपक नहीं जलाई जाती। ये हमारी कुल की परंपरा है, ये हमारी पारिवारिक प्रथा है। हमारे प्रदेश में जो दूसरे लोग हैं वो जलाते हैं एक दीपक, पर हमारे यहाँ पर मूल रूप से जो है ना धूपाग्नि ही जलाई जाती है, यानी धूपाग्नि जलाकर ही जो है ना पूजा शुरू करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग दीपक जलाते हैं और अगरबत्ती जला देते हैं और बस आरती के समय जाकर जो है धुनची धूप और पंच दीपक जलाकर आरती करते हैं, पर हमारे यहाँ पर वो नहीं होता है। हमारे यहाँ पर मूल रूप से धूपाग्नि प्रज्वलित करना होता है। घी के बाती से ही मूल रूप से वो किया जाता है, कपूर से भी करते हैं वैसे कभी कभी। तो यही होता है कि धूपाग्नि जलाकर पूजा शुरू की जाती है, उसमें अलग से कोई एक दीपक का इस्तेमाल नहीं होता है। आरती के लिए जो धुनची होता है और जो पंच दीपक होता है वो जलाकर अलग से आरती की जाती है, पर निवेदन के लिए पूजा के लिए जो है ना, और पहले जैसे दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत होती है उसी तरीके से हमारे यहाँ पर होमाग्नि की तरह धूपाग्नि को प्रज्वलित करके पूजा की शुरुआत होती है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है एक दीपक नहीं जलाई जाती है, पर अगर आप जलाना चाहते हो तो आप ज़रूर जलाइए। मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको भी नहीं जलाना चाहिए। अलग अलग जो है ना परिवार के अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि हम लोग धूप के व्यापारी है, ऐसे इस समुदाय से आते हैं, धूप व्यापारी समुदाय से, तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ पर मूल रूप से धूप से ही पूजा होती है, धूप पूजा ही हमारे यहाँ पर मूल होती है। पर कई परिवार में हो सकता है कि जैसे घी के दीपक जलाकर ही पूजा की शुरुआत होती है, यानी पूजा में ही पहले दीपक प्रज्वलित करना पड़ता है, उसके बाद पूजा के दूसरे नियम करने पड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर धूपाग्नि जो है वो प्रज्वलित करके हम करते। तो मना मैं किसी को बिल्कुल नहीं करता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो गया है मुझे लगता है, और मुझे इसलिए बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर आ रहा है कि आप मना करते एक दीपक जलाने से, तो क्या एक दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए? बिल्कुल जलाइए दोस्तों। अगर आपके घर पे वो नियम है और आप लोग दीपक जलाते हैं तो आप बिल्कुल जलाइए, मेरे कहने पर आप क्यों उसे रोकेंगे? और मैं ऐसा कहूँगा ही क्यों, ये कहना भी नहीं चाहिए। ये हर किसी के अलग अलग कुल के नियम होंगे, अलग अलग परिवार के नियम होंगे। आपके परिवार के नियम मैं नहीं बोल सकता, जैसे मेरे परिवार के ये नियम है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के परिवार के नियम हो। कुछ के ये नियम मिलेंगे और कुछ के साथ नहीं मिलेंगे, ऐसा ही होता है। पारिवारिक कुल के जो नियम होते हैं वो ऐसे ही नियम होते हैं। लौकिक नियम भी जो होते हैं ना वो अलग अलग परिवार में जाकर बदल जाते हैं। यानी प्रदेश में शायद एक नियम जो है आप कहेंगे कि बनारस में तो ऐसे नियम है, या फिर बंगाल में, बिहार में तो यही नियम ज़्यादा प्रचलित है, पर वही लौकिक प्रथा जो है वो जब किसी के घर पे निभाई जाती है तो समुदाय के हिसाब से वो कई समय बदल जाता है, और कभी कभी जो है ना वो परिवार के रीति रिवाज के साथ भी बदल जाता है, क्योंकि हर परिवार के अपने पूजा पद्धति के एक कुछ अलग नियम होते हैं, आराधना करने की कुछ अलग नियम होते हैं। कुछ जगह पर जो है ना भोग प्रसाद नैवेद्य इन सारी चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है, कुछ जगह पर जो है आरती को बहुत महत्व दिया जाता है, कुछ जगह पर जो है ना धूप सेवा और धूप पूजा इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरे कई जगह पर कुछ अलग चीज़ों को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जैसे कुछ परिवारों में ऐसा नियम मैंने देखा है कि जहाँ पर मूर्ति में कोई पूजा होती ही नहीं है, वहाँ पर सारे के सारे पूजा जो है चित्र में होती है या फिर कलश में होती है। तो ये भी उनके अपने परिवार के नियम हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग चित्र में पूजा करते और केवल कलश में पूजा करते तो आप मूर्ति में पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके परिवार का नियम है। उसी तरीके से केवल धूपाग्नि जलाकर जो पूजा शुरू होती है वो मेरे परिवार का नियम है। और हो सकता है कि जो लोग धूप व्यापारी है उनके कुछ परिवार से जो है हमारे इस नियम के साथ मिले, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ मिलेंगे। सबके साथ मिलेंगे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हर
कोई अपने अपने परिवार के नियम अपने अपने तरीके से जो है वो निभाते आ रहे हैं। तो आप अपने घर पे एक दीपक ज़रूर जलाइए। आप अपने घर पे जो है ना अगर प्रतिदिन की पूजा में एक दीपक जलाते आए हैं तो उसे बिल्कुल भी आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस एक दीपक को जलाते रहिए। आप तुलसी माँ के सामने भी संध्या के समय जो है एक दीपक जला सकते हैं दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मनाही नहीं है और मैं आप लोगों को कभी भी मना नहीं करता हूँ। मैं हमेशा वीडियो में ये कहता हूँ कि हमारे घर पे एक दीपक जलाने की प्रथा नहीं है, पर अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जला सकते हैं। मैं ऐसे आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हो गया है दोस्तों देखिए, हर किसी के जो पारिवारिक जो नियम होते हैं ना, वो कभी आपको देखना तो चाहिए, पर वो देख लेना चाहिए कि वो आपके परिवार में भी वो नियम आप मनाते आ रहे हैं या नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उस नियम को आपके परिवार में अगर चालू करना चाहते या फिर मनाना चाहते तो उसमें कोई हानि होगा या फिर गलत होगा। पर क्या होता है, आपके परिवार में कुछ नियम शायद चलते आ रहे हैं, आपको उस नियम के साथ जो है ना, अगर आप इस नियम को जोड़ देते तो कोई समस्या नहीं है। जैसे कि आपके परिवार में शायद घी के दीपक जलाने की प्रथा है, तो आप जब भी पूजा करें तो घी के दीपक जला लीजिए, उसके बाद आप धुनुची धूप जो धूपाग्नि है उसे प्रज्वलित कर लीजिए। तो ये हो गया समाधान एक। तो आप अपने परिवार के नियम को भी निभाइए, और अगर दूसरे किसी भी प्रकार के नियम को देखकर आपको अच्छा लगता है कि इसे हमारे परिवार के नियम में शामिल किया जा सकता है तो वो भी आप कर सकते हो। उसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। पर आपको समझना होगा कि मेरे परिवार में क्या नियम है और उनके परिवार के नियम के हिसाब से वो क्या दिखा रहा है। पहले इस बात को थोड़ा आपको क्लियर कर लेना चाहिए, तब देखिएगा ऐसे किसी भी प्रकार की जो विषय है ना, वो बिल्कुल भी आपको कोई चिंता में नहीं डालेगा। तो दोस्तों आप चाहे तो घर पे घी के दीपक जलाकर पूजा शुरू करें। आप अगर आपके परिवार में अगर प्रथा है धूपाग्नि जलाकर पूजा शुरू करने की, तो आप वो जलाकर पूजा शुरू कीजिए। या फिर कई और परिवार में कुछ और नियम और प्रथा होती है तो आप उस माध्यम से भी पूजा शुरू कर सकते हैं। अलग अलग जो विशेष पूजा होती है उसमें भी कुछ परिवार के कुछ नियम होते हैं, और जिनके परिवार के नियम नहीं होते वो एक अपने रूल्स फॉलो कर सकते हैं। रूल्स फॉलो करने का क्या मतलब होता है, जैसे आपने इस पूजा में यानी नवरात्रि की आपने पूजा शुरू की, उसमें आपने दीपक जलाकर ही पूजा शुरू की है इस बार, तो आपको ये मेंटेन करना चाहिए कि हर बार जो नवरात्रि की पूजा आप करेंगे उसमें आपको इसी चीज़ का फॉलो करना है। आपने अगर धूपाग्नि जलाकर फॉलो किया है, अगर आपके घर में कोई विशेष नियम पहले से नहीं है और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई नियम जो है वो चालू करना, तो आप अगर एक बार उसे चालू करते हैं, ऐसे कि आप धूपाग्नि जलाकर ही पूजा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं नवरात्रि की, तो ये आपको हर साल जो है ना कंटिन्यू करना चाहिए। इस विषय को बहुत सारे लोग जो है गलती ये करते हैं कि एक बार उन्होंने इस चीज़ को कर लिया, दूसरे बार वो दूसरे चीज़ को करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर कर रहे हैं, अगर आप अपने नियम के साथ दूसरे के नियम को भी जोड़ रहे हैं ना, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, उसे एक बार करके कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और एक सवाल आप लोगों के बहुत होते कि आप लोगों के घर में एक दीपक नहीं जलाते, तो दीपावली के समय आप लोग क्या करते? दीपावली के समय वैसे हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उसी में माँ लक्ष्मी की आरती होती है, पंचदीपक से उनकी आरती होती है, धूप से आरती होती है, धूपाग्नि जलाकर जो है धुनुची धूप है उनसे आरती होती है। पर उसके पहले के दिन जो है यानी नरक चतुर्दशी का जो दिन होता है, उस दिन हमारे घर में एक दीपक जलाकर जो है ना, यानी 14 जो एक दीपक होता है उसमें बाती लगाकर मिट्टी के दीपक में दीप पूजन किया जाता है और वो पूरे घर में दिया जाता है दोस्तों। तो नरक चतुर्दशी के दिन जो है हमारे घर में एक दीपक जलाने की प्रथा है, पर दूसरे दिनों में नहीं है। दीपावली के दिन जो है माँ लक्ष्मी के सामने हम दीपक जलाकर उनकी आरती करते हैं, वही हमारे दीपावली का मूल होता है। माँ के सामने 2 धुनुची हमें जलाना होता है, एक श्री नारायण के नाम पर और एक माँ लक्ष्मी के नाम पर, और घी के जो पंच दीपक होते या फिर तिल के तेल से पंच दीपक जलाकर या फिर सप्त दीपक जलाकर जो है ना माँ की आरती की जाती है। वही दीपावली की मूल पूजा और आरती होती है, और दीपदान भी आप उसे बोल सकते हैं। पर नरक चतुर्दशी के दिन हमारे घर पे एक दीपक जलाकर दीप पूजन करके जो है ना पूरे घर में दीप सजाया जाता है दोस्तों। तो यही था, आप लोगों का बहुत सवाल आ रहा था इस विषय में कि मैं दीप जो है वो यूज़ नहीं करता हूँ और मैं कभी भी एक दीपक नहीं दिखाता हूँ अपने वीडियो में, और हमें
हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि धूपाग्नि जलाकर पूजा शुरू करने के विषय में और दीप जलाने के बारे में मैं नहीं कहता हूँ। तो यही था दोस्तों, हमारे घर में दीप जलाने की प्रथा नहीं है, एक दीपक जलाकर पूजा नहीं होती है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर किस वजह से वर्जित है मुझे भी नहीं पता इस विषय में। वैसे हमारे कुछ रिलेटिव्स आजकल शायद जलाते हैं, पर हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। हमारे यहाँ पर धूपाग्नि प्रज्वलित करके ही जो है ना पूजा शुरू होती है। तो आपके घर में अगर कोई नियम पहले से नहीं है तो आप धूपाग्नि जलाकर पूजा शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके घर में दीप जलाकर पूजा शुरू करने की प्रथा है तो आप उसी चीज़ का फॉलो करें। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि धूपाग्नि भी आप दीप के बाद जलाना तो आप उसे जला सकते हैं दोस्तों, उसे कोई समस्या नहीं है, पर उसे कंटिन्यू आपको करना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर इस बारे में आपका कोई और सवाल है मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।